हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डोली वर्मा। सो आप सबको पता है कि 26 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है क्लास 12th वालों का। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप फटाफट उसे देख लीजिए क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमाइंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स आए हैं लास्ट 10 ईयर में वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद केमिकल टेस्ट। ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड मैंने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं एंड इसकी फोटो मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, हमारी जो पहला क्वेश्चन है यानी केमिकल इक्वेशन, उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हमारी है एनिलीन एंड ब्रोमीन वाटर की। रिएक्शन आपको करनी है एनिलीन की ब्रोमीन वाटर के साथ। तो एनिलीन क्या है? बेंजीन से NH2 अटैच होता है, ये हमारा एनिलीन होता है। हमने Br2 के 3 मॉलिक्यूल्स ली, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये जो Br था ये जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो गया। ठीक है, एंड ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन भी है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज एथिलएमाइन एंड नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड और एथिलएमाइन की रिएक्शन है। तो हमने एथिलएमाइन लिया यानी C2H5NH2 HNO2, नाइट्रस एसिड लिया। जो रिएक्शन है उसके लिए एक रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे रिएजेंट हमने क्या लिया, NaNO2 + HCl, जिससे हमें एथिल अल्कोहल मिला। ठीक है, दिस इज एथिल अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई और H2O निकल गया। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एनिलीन ट्रीटेड विद बेंजोइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन हमने लिया, बेंजोइल क्लोराइड हमारा ये होता है, बेंजीन से COCl अटैच होता है। ठीक है, एंड इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, C+COCl लाइक दिस। ठीक है, इन दोनों कंपाउंड को अटैच करके ये कंपाउंड बनता है प्लस HCl निकल जाता है। ठीक है, एंड इस कंपाउंड का नाम है एन फेनिल बेंजामाइड। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस HCl निकाल देना है और इन दोनों को एक में जोड़ देना है एंड कंपाउंड का नाम क्या बना है, एन फेनिल बेंजामाइड। क्लियर? नाउ सी द रिएक्शन नंबर 4, एनिलीन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड एंड HCl एट लो टेम्परेचर। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुई है, केमिकल इक्वेशंस में मिलती है, कन्वर्जन्स में भी मिलती है। हमने एनिलीन लिया, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड एंड लो टेम्परेचर यानी 273 एंड 278 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे हमें कुछ ये कंपाउंड मिला है एंड इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, The next reaction is aniline with acetyl chloride. एनिलीन की रिएक्शन करानी है आपको एसिटिल क्लोराइड के साथ। अभी हमने करी थी बेंजोइल क्लोराइड के साथ, अब करेंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, एनिलीन लिया, CH3COCl। बेंजोइल क्लोराइड में क्या था, इसकी जगह पे ये कंपाउंड था, बेंजीन था, उससे COCl अटैच था। देखिए, ठीक है, इतना फर्क है एंड कंपाउंड हमारा ये बनेगा, NH से COCH3 अटैच हो जाएगा एंड इस कंपाउंड का नाम है एसिटानाइलाइट। ठीक है, प्लस HCl निकल जाएगा। ओके, द थर्ड रिएक्शन इज BDC, मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म, इट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल इन वीक अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी N2+Cl- ले लिया, फिनॉल लिया, वीक अल्कलाइन मीडियम, जिससे क्या हुआ, ये दो कंपाउंड एक में अटैच हुए और ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। इस कंपाउंड का नाम है p हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। p हाइड्रोक्सी, पैरा पे OH लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए p हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, कंपाउंड्स के नाम अच्छे से याद रखिएगा, अगर याद नहीं करेंगे कंपाउंड्स के नाम तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम में। ओके, हमारी सेवंथ केमिकल इक्वेशन है मिक्सचर ऑफ पोटेशियम साइनेट एंड अमोनियम सल्फेट इज स्ट्रांगली हीटेड। ओके, तो हमने पोटेशियम साइनेट लिया, 2 मॉलिक्यूल्स लिए एंड अमोनियम सल्फेट लिया, जिससे हमें ये कंपाउंड मिला एंड पोटेशियम सल्फेट निकल गया। ठीक है, ये कंपाउंड हमें मिल तो गया, अब क्या करेंगे, इस कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए इसका रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है,
देखिए जब कंपाउंड कोई स्टेबल नहीं होता है तो उसका हम रीअरेंजमेंट करते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे हम करेंगे जिससे हमें ये कंपाउंड मिलेगा एंड इस कंपाउंड का नाम है यूरिया। ठीक है, ये रिएक्शन करने से हमें यूरिया मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारी 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस हैं एमाइन चैप्टर की। आप देखेंगे कन्वर्जन्स। सो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कन्वर्जन है एसिटामेलाइड फ्रॉम एनिलीन। देखिए ये रिएक्शन हमने अभी केमिकल इक्वेशंस में पढ़ी एंड कन्वर्जन में भी आपको मिली है। ठीक है, तो हमने एनिलीन लिया, एसिटिल क्लोराइड लिया। ठीक है, जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, एसिटामेलाइड। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिटिक एसिड टू मेथाइल साइनाइड। ठीक है, एसिटिक एसिड से हमें मेथिल साइनाइड बनाना है। एसिटिक एसिड हमने CH3COOH लिया, NH3 के साथ हमने रिएक्शन कराई तो सबसे पहले हमें ये कंपाउंड मिला CH3COONH4। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम है अमोनियम एसीटेट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, एंड उसके बाद जब हमने अमोनियम एसीटेट को हीट किया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया एंड हमें ये कंपाउंड मिला। इस कंपाउंड का नाम है एसिटामाइड। ठीक है, और उसके बाद जब एसिटामाइड को P2O5 के साथ हमने हीट किया तब हमें मेथिल साइनाइड मिल गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, और वाटर निकल गया। ये रिएक्शन आई थिंक लास्ट ईयर आई हुई है बोर्ड में, so prepare this. Okay, so हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। हमने अभी केमिकल इक्वेशन में एक रिएक्शन करी थी जिसमें हमने एनिलीन से ये कंपाउंड बनाया था, पर यहाँ पे हमें नाइट्रोबेंजीन से बनाना है। ठीक, सो बनाते हैं। नाइट्रोबेंजीन लिया, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल लिए, Sn प्लस HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी जिससे हमें एनिलीन फॉर्म होगी। ठीक है, एंड उसके बाद एनिलीन की रिएक्शन हमने ब्रोमीन वाटर के साथ करा दी जिससे यहाँ से HBr निकल जाएगा। ठीक है, 3 HBr निकल जाएंगे और जिससे हमें ये कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। क्लियर। हमारी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन है बेंजीन टू BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हमने बेंजीन लिया, बेंजीन की रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 जिससे हमें नाइट्रोबेंजीन मिल गया। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना था, नाइट्रोबेंजीन से हमें एनिलीन चाहिए जैसा हमने यहाँ पे किया। सेम रिएजेंट रख के हमने कंपाउंड बनाया। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें रिएक्शन करानी होती है HNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। टेम्परेचर रहता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया। बहुत इजी रिएक्शन थी। उसके बाद हमारा फिफ्थ कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन टू P-अमाइनोएजोबेंजीन। कंपाउंड का नाम सुन के डरना नहीं है, रिएक्शन सॉल्व करनी है। तो हमने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन, मैंने यहाँ पे एनिलीन लिया है क्योंकि देखिए नाइट्रोबेंजीन से बनाना है तो सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन से ये रिएक्शन करके आपको एनिलीन चाहिए, तो मैंने ये इतनी रिएक्शन यहाँ पे नहीं लिखी है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप खुद करिएगा। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन लीजिएगा, ये रिएक्शन करके आपको एनिलीन मिलेगी। मैंने इस तरीके से लिखा है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, रिएक्शन कराई जिससे ये दोनों कंपाउंड एक में जुड़ के ये कंपाउंड बनाया। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम है P-अमाइनोएजोबेंजीन। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है। सिक्स्थ ऑर्गेनिक कन्वर्जन है एनिलीन टू बेंजीन। एनिलीन से बेंजीन बनाना है, बहुत आसान है। एनिलीन ली हमने। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया HNO2 HCl की प्रेजेंस में, ये टेम्परेचर रहा। ठीक है, एंड एक चीज, जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमें बेंजीन मिलती है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, कि जब भी आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर BDC जिस तरीके से आपको याद हो उसकी रिएक्शन जब हम एथिल अल्कोहल ETOH के साथ कराते हैं तो हमें बेंजीन फॉर्म होती है। क्लियर। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा मेथिल साइनाइड टू एथिल अल्कोहल। मेथिल साइनाइड यानी CH3CN, इससे हमें एथिल अल्कोहल बनाना है CH3CH2OH। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मेथिल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया। ठीक है, हाइड्रोलिसिस यानी एसिड और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो हमें CH3COH यानी एसिटिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिला जिसका हमने रिडक्शन किया LiAlH4 की प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। ठीक है, जिससे हमें एथिल अल्कोहल फॉर्म हुआ। ओके,
बहुत इजी कन्वर्जन। तो ये हमारे 7 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन हो गए अमाइंस के, केमिकल इक्वेशंस भी हो गए। अब देखेंगे केमिकल टेस्ट। सो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट हैं जो लास्ट 10 ईयर में अमाइन चैप्टर से आए हुए हैं। ये पांचों आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देखिए जो आपका अमाइन चैप्टर है इसमें 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट है वही है। पहला आपका कार्बोलामाइन टेस्ट है, सेकंड आपका हिंसबर्ग टेस्ट है और थर्ड है आपका एजोडाइट टेस्ट। ये तीनों टेस्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट आया है एथिलामाइन एंड एसिटामाइन में आपको डिस्टिंग्विश करना है केमिकल टेस्ट की हेल्प से। तो जो एथिलामाइन है ये फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोलामाइन टेस्ट देता है, ठीक है, बट एसिटामाइन नहीं देता है, ठीक है। मेथिलामाइन ये भी कार्बोलामाइन टेस्ट देता है बट डाइमेथिलामाइन नहीं देता है। एनिलीन एंड एथिलामाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? जो एनिलीन है ये एजोडाइट टेस्ट देता है, ऑरेंज कलर, ठीक है, याद रखिएगा ऑरेंज कलर। एंड एथिलामाइन एंड डाइएथिलामाइन मैंने अभी बताया, देखिए यहाँ पे ये सिमिलर है, डाइमेथिलामाइन कार्बोलामाइन टेस्ट नहीं देता है, एथिलामाइन कार्बोलामाइन टेस्ट देता है, तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए बस एक ही टेस्ट दिया गया है जो है आपका हिंसबर्ग टेस्ट, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट हो गए। एंड कुछ नेम रिएक्शंस हैं आपकी अमाइंस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट रही हैं वो देख लेते हैं। सो हमारी फर्स्ट नेम रिएक्शन है बाल सीमेन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड आई थिंक लास्ट ईयर की आई भी है, अगर आपने पेपर देखा होगा तो उसमें आपको जरूर मिलेगी। तो हमने क्या किया, एनिलीन ली, NaNO2 और HbF4 के साथ इन कंडीशंस में हमने रिएक्शन कराई जिससे हमें क्या मिला, ये कंपाउंड मिला एंड इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ओके। इसके बाद हमने इस कंपाउंड को हीट किया जिससे हमें फ्लोरोबेंजीन मिला, नाइट्रोजन गैस निकल गई, ठीक है, एंड BF3 अ साइड प्रोडक्ट, क्लियर। ये हमारी बाल सीमेन रिएक्शन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है होफमान्स डिग्रेडेशन रिएक्शन या फिर होफमान्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये भी बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, RCONH2 लिया, ये एल्काइल ग्रुप, ठीक है, Br2 लिया, KOH लिया, जिससे हमें RNH2 मिला, ये साइड प्रोडक्ट्स आपके निकल गए। देखिए ये जो होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन है इट बेसिकली हेल्प्स टू कन्वर्ट द हायर होमोलॉग्स इनटू लोअर होमोलॉग्स, ओके। थर्ड है हमारी कार्बोलामाइन रिएक्शन। मैंने अभी केमिकल टेस्ट में आपको बताया कि कार्बोलामाइन रिएक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो कार्बोलामाइन रिएक्शन है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो अगर केमिकल टेस्ट में कुछ भी ऐसा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अगर 1 डिग्री है, ठीक है, तो आप कार्बोलामाइन रिएक्शन लिख दीजिए, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है कार्बोलामाइन रिएक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिमेंबर दिस कि जब भी कार्बोलामाइन रिएक्शन होगी आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, CN नहीं NC जुड़ता है, उल्टा, ठीक है। एंड सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस ही कार्बोलामाइन रिएक्शन देखते हैं। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री कंपाउंड्स आते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए तो आपको हिंसबर्ग टेस्ट करना है, ओके। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हो गई एंड आई होप कि आपकी समझ में आई होंगी। सो आप इन सारी रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितनी भी मैंने केमिकल इक्वेशंस आपको बताई या जो भी ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स बताए हैं, जो भी नेम रिएक्शंस बताई हैं, इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि अमाइन से जो भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली रिपीटेड होते हैं एंड लास्ट 10 ईयर के मैंने सारे क्वेश्चन उठाए थे, ओके। एंड मैं इसकी फुटेज आपको दे रही हूँ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।